सभी विद्यार्थियों को नमस्ते और हाय। आप सब ठीक हैं? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ही होंगे। चलिए आइए, आज मैं आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद रजत सर के इस प्लेटफॉर्म पर आज की इस कक्षा में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 9 और फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम क्या है, हमारे आसपास के पदार्थ, इसे शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, आप दिल थाम कर बैठिए और अपने साथ पेन और कॉपी लेकर बैठो। मानो साथ में नोट डाउन करते हुए चलना, ना मानो वीडियो को आराम से देखो, समझो। क्लास ओवर होगी, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से आप जाकर नोट डाउन कर लेना, नो टेंशन। ठीक है, सर्दी का टाइम है, रजाई में आराम से बैठ कर देखो। एक बात और, मैं इस चैप्टर की शुरुआत ये सोच कर रहा हूँ कि आपने बिल्कुल भी 8th क्लास में नहीं पढ़ रखा, बिल्कुल भी साइंस नहीं पढ़ रखी 8th क्लास में। बस आपसे अपेक्षा क्या है, आप अच्छा सुन सकते हैं, अच्छा तो सुन ही सकते हैं ना, अच्छा देख सकते हैं, और आप थोड़ी बहुत हिंदी पढ़ना जानते हैं। बाकी मेरी जिम्मेदारी है साइंस सिखाने की। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और थोड़ा बहुत अगर आप सोच लेंगे, इमेजिन कर लेंगे तो फिर बल्ले ही बल्ले हो जाएगी। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम क्या है, हमारे आसपास के पदार्थ। यानी कि सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं ये समझेंगे। फिर क्या है, हमारे आसपास, यानी फिर हम ये देखेंगे हमारे आसपास क्या क्या पदार्थ है। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहले पदार्थ की परिभाषा पढ़ते हैं। पदार्थ का दूसरा नाम क्या है, द्रव्य भी बोलते हैं। पदार्थ का दूसरा नाम क्या है, द्रव्य भी। पदार्थ बोलो या द्रव्य बोलो, ठीक है। पदार्थ हर वो वस्तु है जिसका द्रव्यमान होता है। यहाँ द्रव्यमान का मतलब अभी आपको तो पता नहीं है, आप द्रव्यमान का मतलब वजन से समझ लो, क्योंकि अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, चल के द्रव्यमान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप द्रव्यमान का मतलब वजन से समझ लो। यानी कि पदार्थ हर वो वस्तु है जिसका द्रव्यमान होता है और वह कुछ ना कुछ स्थान घेरती है, पदार्थ कहलाती है। मैंने क्या बताया, मैंने बताया कोई भी वस्तु पदार्थ कब होगी, जब उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो और वह स्थान घेरती हो। यानी कि पदार्थ होने की दो कंडीशन, पहली कंडीशन क्या, उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होना चाहिए, दूसरी कंडीशन क्या, वह स्थान घेरती हो। अगर ये दोनों बातें हैं तो वो हमारी पदार्थ कहलाएगी। अब एग्जाम्पल से देख लेते हैं, आइए चलिए। जैसे पेन, जैसे हमारे पास क्या है, ये मार्कर है, इस मार्कर का कुछ ना कुछ तो वजन होगा, कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा, और ये स्थान भी घेरती है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये पदार्थ हो गया। ठीक है, फिर हमारा क्या है, मेज, कुर्सी। मेज आपके घर के आप जहाँ बैठे होंगे आपके आसपास कहीं मेज रखी होगी, क्या है, उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, वो भी जगह घेरी है। कुर्सी, कुर्सी क्या है, कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, कुर्सी का स्थान घेरती है, क्या है, पदार्थ है। फिर है बोतल, जैसे कि ये पानी की बोतल है, इसका क्या है, कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, क्या है, कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, और क्या, वजन भी, स्थान भी घेर रही है। एक तो द्रव्यमान भी है और स्थान भी देख रही है, जहां भी कहीं रखेंगे वहां का जगह घेर लेगी, स्थान घेर लेगी, तो ये भी क्या है, हमारी पदार्थ है। ठीक है, आगे मनुष्य, जैसे कि मैं, मेरा कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान है और मैं जहां खड़ा हो जाता हूँ वहां का स्थान घेर लेता हूँ, तो मैं भी क्या हो गया, पदार्थ हो गया। सर मेरे सामने तो मेरी मम्मी भी खड़ी है, वो क्या पदार्थ है? हाँ बेटा, वो भी पदार्थ है। क्यों? क्योंकि उनका भी खुद का द्रव्यमान है और जगह भी घेर रही है, स्थान भी घेर रही है, तो वो भी क्या है, पदार्थ है। सर तो क्या मेरे पापा भी पदार्थ है? हाँ बेटा, तुम्हारे पापा भी पदार्थ है। क्यों? क्योंकि उनका भी द्रव्यमान और वो भी जगह घेरते हैं। यानी कि हम सब, जिसका बस द्रव्यमान होना चाहिए और स्थान घेरना चाहिए। अभी हमने बताया पदार्थ की दो कंडीशन, एक तो द्रव्यमान होना चाहिए, स्थान घेरना चाहिए, क्या कहलाएगा, पदार्थ कहलाएगा। चाहे वो पापा हो, चाहे अलमारी हो, चाहे दरवाजा हो, चाहे खिड़की हो, चाहे पंखा हो, बस वजन देखो और स्थान घेरती हो, पदार्थ कहलाएगी। अब ठीक है, अब अपने घर में जहां बैठे हो आप, जहां पे हो आप अभी, अपने आसपास सभी जगह नजर घुमाओ और ये देखो क्या क्या पदार्थ है। दो कंडीशन बस फॉलो होनी चाहिए, एक तो द्रव्यमान होना चाहिए उसका और स्थान घेरना चाहिए। जल्दी से आप देखो 1 मिनट में सब तरफ। सर पंखा पदार्थ है, सर आप जो घड़ी पहने पदार्थ है, सर मेरे पास बुक रखी है पदार्थ है। बेटा सब कुछ पदार्थ है, बस द्रव्यमान होना चाहिए और जगह घेरनी चाहिए, स्थान घेरनी चाहिए, पदार्थ कहलाएगी। ठीक है, अब आप आगे देखते हैं। अब आपका एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, सर क्या सब कुछ पदार्थ है? सर सब कुछ पदार्थ है क्या? या सभी कुछ? हम तो सर अभी तो मैंने सब कुछ देखा अपने घर के आसपास जहां मैं बैठा हूं, सर हर चीज में सर पदार्थ नजर आ रही है। सर ऐसे तो सब कुछ पदार्थ ही है सर। चलिए आइए इसका आंसर जान लेते हैं, क्या है? नहीं, सब कुछ पदार्थ नहीं है। ये क्या हो गया लोचा, सब कुछ पदार्थ नहीं है, सब कुछ पदार्थ नहीं है, तो ऐसी क्या है जो पदार्थ नहीं है?
और देख लेते हैं ऐसा क्या चीज़ है जिनका वजन ही नहीं होता, स्थान भी नहीं घेरती है, हमारे आसपास हैं। और देखते हैं। सबसे पहला दुख। क्या है? दुख। अब बताओ, आपके कभी दोस्त आया दुखी होके, तो आप उससे पूछते हो और भाई क्या बात हो गई, आज 100 ग्राम दुखी दिख रहा है? कभी वजन में पूछा है? या आपका दोस्त आके बोलता यार क्या बताओ आज मेरे को 500 ग्राम का दुख है, कभी बोला है? नहीं नहीं, बस चेहरे से पता चला है। वो आके बोलता है यार आज क्या बताया, तो दिन ही खराब था, आज मैं बहुत दुखी हूँ। यही तो बोलता है मम्मी ने बेलन से मारा है, यही तो बोलता है। ये बोलता है कि 100 ग्राम का दुख है, 20 ग्राम का दुख है। नहीं ना, उसका द्रव्यमान ही नहीं होता। द्रव्यमान नहीं है तो जगह नहीं गिरेगी, जगह नहीं गिरेगी तो पदार्थ नहीं है। ठीक है, दुख, प्यार, देखा प्यार शब्द आया बस सभी के चेहरे पे हंसी आ गई। अरे बेवकूफों, प्यार आप अपनी मम्मी पापा से कितना प्यार करते हैं? आज ही जाके बोल दो मम्मी मैं आपसे 50 ग्राम प्यार करता हूँ और पापा से 100 ग्राम प्यार करता हूँ, मैं तो पापा की परी हूँ, मैं तो पापा से ज़्यादा प्यार करती हूँ। मम्मी कूट देंगी सर्दी के मौसम में, ठीक है ना, बोल मत देना। क्या है? बस प्यार है, प्यार को हम लोग बोल तौलते नहीं है, इसका द्रव्यमान नहीं है। बस हम लोग पापा मम्मी से क्या होते हैं, पापा मम्मी से हम प्यार करते हैं, आपसे मम्मी पापा, ठीक है। तो ये इसका भी क्या है, द्रव्यमान नहीं है, तो ये भी पदार्थ नहीं है। दर्द, हाय रे, इस पढ़ाई के मारे मेरे को इतना 100 ग्राम का दर्द होता रोज बता नहीं सकते, जिंदगी झंड हो गई मेरी इस दर्द के मारे, पढ़ पढ़ के इतना दर्द मिल रहा है बता नहीं सकते। तो क्या कभी ऐसे बोलते हो कि 100 ग्राम दर्द हो रहा, 1 किलो दर्द हो रहा, आई मम्मी मैं 1 किलो दर्द लेके आया हूँ अपना, बोलते हो भी नहीं? बोलते हो ना, तो दर्द भी नहीं है द्रव्यमान, तो ये पदार्थ भी नहीं है। खुशी, ए मम्मी मैं आज 10 में से 10 नंबर लेके आया हूँ, मेरे को 100 ग्राम की खुशी है, खुशी 100 ग्राम की खुशी। कभी बोला? ऐसा नहीं बोला ना, मम्मी मेरे अच्छे नंबर आए हैं, मैं आज बहुत खुश हूँ, जल्दी से गाजर का हलवा बनाओ, यही तो बोलते हो ना। तो खुशी, इसका भी द्रव्यमान नहीं है। ऊष्मा, ऊष्मा, ऊष्मा इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऊष्मा को हीट, ऊष्मा को क्या बोलते हैं? हीट। हीट, ये आप आग जलाते हैं, जब आप आग जलाते हैं तो आग के पास बैठते हैं तो आपको क्या मिलती है? हीट मिलती है, ऊष्मा मिलती है, जिसकी वजह से आपको ठंडक कम लगती है, ठंड कम लगती है। अब धीरे धीरे आपके अंदर गर्मी भी आती है, आपको ठंड लगती है, महसूस कम होती है। तो क्या होगा? ऊष्मा, ऊष्मा में क्या हुई? ऊष्मा का कोई वजन है नहीं कि 100 ग्राम की ऊष्मा मिली, 200 ग्राम की ऊष्मा मिली, ऐसा तो नहीं है ना। ऊष्मा मिली। ध्वनि, मैं कितनी तेजी से बोल रहा हूँ, मैं 10 ग्राम से तेजी से बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ बोलता हूँ? मैं बोल रहा हूँ, नॉर्मली आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। तो ध्वनि भी कैसी है हमारी, इसका भी द्रव्यमान नहीं होता है। और हमारा प्रकाश, लाइट, आपने कभी स्कूल में बोला या अपने घर में, हटे हटे मेरे साथ, मेरा लाइट भी आई है, लाइट आई है, रोशनी लेके आया हूँ, मैं ही बैठूंगा, मेरे पास बैठेगी लाइट, ऐसा बोला? नहीं ना, उसके लिए जगह अपनी छोड़ते हो, आप बैठ जाते हो, लाइट अपनी जगह आ जाती है, ठीक है। तो लाइट का भी क्या होता है? द्रव्यमान नहीं होता, ना स्थान घेरती है। ये सब क्या थे? ये सब हमारे कोई भी पदार्थ नहीं है। दुख, प्यार, दर्द, खुशी, ऊष्मा, ध्वनि, प्रकाश, ये सब क्या है? पदार्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका द्रव्यमान नहीं होता है, और जब इनका द्रव्यमान नहीं होता तो ये स्थान भी नहीं घेरेंगे, सीधी सी बात है। जब इनका द्रव्यमान ही नहीं है तो स्थान भी नहीं घेरेंगे। चलिए आइए एक और बात जान लेते हैं। प्राचीन भारतीय, प्राचीन का मतलब क्या है? पुराना, पुराना। भारतीय एवं यूनानी दार्शनिकों, यानी कि जो पुराने जो भारतीय एवं यूनानी दार्शनिक थे, उनका विचार था, उनमें क्या, उनका एक विचार था, किनका? प्राचीन भारतीय एवं यूनानी दार्शनिकों का क्या विचार था? पदार्थ होने का विचार था। क्या पदार्थ को? पदार्थ 5 मूल तत्वों से मिलकर बनता है। इन्होंने बताया, जो हमारे प्राचीन, जो पुराने भारतीय और यूनानी के दार्शनिक थे, उनका क्या विचार था? उन्होंने बताया पदार्थ जो है हमारा, पदार्थ वो 5 मूल तत्वों से मिलकर बनता है। पदार्थ कितने तत्वों से? 5 मूल तत्वों से मिलकर बनता है। उन्होंने किसने? भारतीय और यूनानी के दार्शनिकों ने। इन्होंने क्या किया? इन मूल तत्वों को पंच तत्व कहा। पंच तत्व का, पंच मतलब 5 तत्व, 5 तत्वों से मिलकर बना क्या? पंच तत्व का। ये पंच तत्व क्या क्या है? सुनो, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, जल। दोबारा, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, जल। याद हो गए? नहीं याद हो गए? आपको याद करा देते हैं। 5 तत्व आपको याद रखने हैं। कैसे याद रखेंगे? सुन लेते हैं। अभी हम लोग कहाँ पे रहते हैं? पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी पर आप खड़े हो, पृथ्वी पर खड़े हो, ऐसे हाथ में हाथ डाल के मेरी तरह, ठीक है, और आकाश की तरफ देखो। पृथ्वी पर खड़े हो, आकाश की तरफ देखो। पृथ्वी पे खड़े हो गए, आकाश की तरफ देख रहे। हवा चली, वायु चली, हवा चली,
ठीक है, पृथ्वी पे खड़े हैं, आकाश की तरफ देख रहे हैं, हवा चली, आग लगी, अग्नि मतलब आग लगी। जैसे आप पृथ्वी पे खड़े आकाश की तरफ देख रहे हैं, उधर से तब तक हवा चली, आग लगी, क्या करो, पानी डाल दो। क्या बताया, समझ में क्या आया? कैसे याद करेंगे इन पांचों को? पृथ्वी पे खड़े हैं, आकाश की तरफ देख रहे हैं, जब तक हवा चली, आग लगी, क्या करना है, पानी डालना है। पृथ्वी पे खड़े हो, आकाश की तरफ देखो, हवा चले, आग लगे, पानी डालो। हो गया ना याद? पांचों याद हो गए। अब एक बार आप देख लो, फिर आगे चलते हैं हम लोग।